हेलो दोस्तों, हम लोग अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल के विभेदीकरण की विक्टर मेयर अभिक्रिया, जो कि महत्वपूर्ण है। यह एग्जाम में एक बार आ भी चुका है। देखिए, विक्टर मेयर अभिक्रिया में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में हम विभेदीकरण कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर, और ये प्रयोग के आधार पर भी है। क्रमशः विभिन्न प्रकार के पदार्थ हम लोग ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करते हैं, उसके बाद सिल्वर नाइट्राइड ऐड करते हैं, उसके पश्चात नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, और चौथे में सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। तो मेरा नाम है मनीष प्रधान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री अड्डा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं सबसे पहले। अब इस प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, सबसे पहले ये होता है प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला RCH2OH। यह है प्राइमरी अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले कराते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड से। हाइड्रोजन आयोडाइड से हम लोग जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाता है, इस OH ग्रुप को प्रतिस्थापित कर देता है ये आयोडीन। तो यहाँ पर R सेम टू सेम, H और H, ठीक है, RCH2 ग्रुप सेम, और इस OH के जगह आपको आयोडीन लिखना है। देन फिर सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया कराते हैं। जब हम सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो आयोडीन यहाँ पर दिख रहा है, इस आयोडीन को प्रतिस्थापित कर दो NO2 के द्वारा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आयोडो एल्केन, इसको हम लोग बोलते हैं आयोडो एल्केन, और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। पुनः इसकी अभिक्रिया हम लोग नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, HNO2। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, ये है आपका नाइट्रस अम्ल। इससे जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये RCNO2 ग्रुप सेम रहेगा। देखिए, RCNO2 ग्रुप सेम रहेगा। ये दोनों हाइड्रोजन यहां से हटेंगे और डबल बॉन्ड NOH होगा। देन पुनः इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो ये लाल रंग, रक्त के समान लाल रंग देता है। ये रक्त के समान लाल रंग देता है। क्या हुआ, देखिए, प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला होता है RCH2OH। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड से कराने पर ये OH प्रतिस्थापित हो गया आयोडीन के द्वारा। इस हाइड्रोजन आयोडाइड के आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया और OH के जगह आ गया I। इसको हम लोग बोलते हैं आयोडो एल्केन। इसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं तो इस आयोडीन के जगह आ गया नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप आ गया है, बाकी सेम है। देखिए, तब हम इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है। नाइट्रो एल्केन का दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है और उसके जगह आ जाता है डबल बॉन्ड NOH ग्रुप, और इसकी अभिक्रिया पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर आ जाता है लाल रंग, रक्त के समान लाल रंग देता है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के रिएजेंट यूज हो रहे हैं। पहला हाइड्रोजन आयोडाइड, दूसरा सिल्वर नाइट्राइड, तीसरा है नाइट्रस अम्ल, और चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्राथमिक अल्कोहल में जिस प्रकार से अभिक्रिया हुई, सिमिलरली अभिक्रिया सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल में भी करना है, और यही रिएजेंट को यूज करना है। तो देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में। ये तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। इस सेकेंडरी अल्कोहल में देखते हैं। देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल का फार्मूला होता है, इस हाइड्रोजन के जगह अब आ जाएगा 2 R ग्रुप रहेगा, RCHR, और यहाँ पर हो जाएगा OH। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से। हाइड्रोजन आयोडाइड से कराने पर क्या होगा, OH ग्रुप के जगह आ जाएगा आयोडीन ग्रुप, बाकी सिमिलर H और इधर R है तो R। देन इसकी अभिक्रिया पुनः कराएंगे सिल्वर नाइट्राइड से। सिल्वर नाइट्राइड से कराएंगे तो NO2 ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ पर RCR, H का H, यहाँ पर आ जाएगा NO2 ग्रुप। सिमिलरली इसकी अभिक्रिया पुनः कराएंगे नाइट्रस अम्ल से, HNO2 से कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
RCr, यहाँ पर NO2 तो NO2 है ही, लेकिन नाइट्रस अम्ल से कराने पर इस हाइड्रोजन के जगह अब ग्रुप आ जाएगा NO ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप के जगह आ जाएगा NO ग्रुप। और पुनः इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये जो है नीला रंग देता है, नीला रंग यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो जहां पर नीला रंग दिखाई दिया तो आप समझ जाना वहां सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। जहां पर नीला रंग दिखाई दिया वहां पर समझ जाना सेकेंडरी अल्कोहल, दिया गया पदार्थ सेकेंडरी अल्कोहल है। और जहां पर लाल रंग प्राप्त हुआ तो समझ जाना वहां पर प्राइमरी अल्कोहल है। तीसरा है टर्सरी अल्कोहल, तीसरा है टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। अब इस टर्सरी अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए RCH के जगह यहाँ पर 3 R ग्रुप, कार्बन में 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे और ये OH, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो यहाँ पर RC जो भी एल्काइल ग्रुप है सिमिलरली OH के जगह आ जाएगा आयोडीन, यहाँ पर आ जाएगा सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया, सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर RCr तीनों एल्काइल ग्रुप सेम, और NO2 I के जगह क्या आ जाएगा NO2 ग्रुप आएगा यहाँ पर। देन इसकी अभिक्रिया पुनः नाइट्रस अम्ल से HNO2 से कराएंगे। जब HNO2 से कराएंगे तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। देन इसकी अभिक्रिया पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पर होगा रंगहीन प्राप्त होगा, रंगहीन विलयन हमें प्राप्त होगा। तो अल्कोहल में विभेदीकरण की विक्टर मेयर अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिए, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला याद होना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, टर्सरी अल्कोहल का आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। अभिक्रिया सबसे पहले कराएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड से, हाइड्रोजन आयोडाइड से, हाइड्रोजन आयोडाइड से। जब तीनों जगह आप हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो आपको देखो OH को हटाना है, OH को हटाना है, यहाँ पर भी OH को हटाना है और आयोडीन को जोड़ना है। तीनों जगह आयोडीन जुड़ गया, तीनों जगह आयोडीन जुड़ा है। दूसरी अभिक्रिया आपको सिल्वर नाइट्राइड से कराना है, AgNO2, 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 तीनों जगह कराना है। आपको क्या करना है, इस आयोडीन की जगह आपको NO2 ग्रुप जोड़ना है, NO2 ग्रुप जोड़ना है, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप जोड़ना है और बाकी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। देन अभिक्रिया कराना है HNO2 नाइट्रस अम्ल से। जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार का एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा और यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और क्षार की उपस्थिति में प्राइमरी अल्कोहल देता है लाल रंग, सेकेंडरी अल्कोहल देता है नीला रंग और टर्सरी अल्कोहल देता है रंगहीन। कोई रंग नहीं प्राप्त होता टर्सरी अल्कोहल में। तो इस विक्टर मेयर अभिक्रिया को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल रिएजेंट का क्रम याद होना चाहिए। पहला हाइड्रोजन आयोडाइड, दूसरा सिल्वर नाइट्राइड, तीसरा नाइट्रस अम्ल और चौथा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि आपको रिएजेंट का क्रम याद है तो आप तीनों अल्कोहल में आसानी से विभेदीकरण कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ईथर बनाने की विधियां। इसको मैं यहाँ पे मिटाता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए ईथर बनाने की विधियां। तो ईथर बनाने की विधियां में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल का निर्जलीकरण। सबसे पहला हेडिंग होता है अल्कोहल का निर्जलीकरण। हेडिंग डालेंगे आप लोग, सबसे पहला हेडिंग डालेंगे ईथर बनाने की विधियां। ईथर बनाने की विधियां। ईथर बनाने की विधियां में सबसे पहले है अल्कोहल का निर्जलीकरण। अल्कोहल का निर्जलीकरण। अब ईथर का जो सामान्य फार्मूला है आप लोग जानते हैं, ROR होता है। ये
सामान्य फार्मूला होता है ROR। अब देखिए यहाँ पर अल्कोहल के निर्जलीकरण में, निर्जलीकरण का तात्पर्य होता है वाटर बाहर निकलना। वाटर का क्या, वाटर का बाहर होना निर्जलीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ अल्कोहल C2H5OH प्लस C2H5OH लेता हूँ। ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल ये भी है, इथाइल अल्कोहल ये भी है। बस समझने के लिए इस C2H5OH को ऐसा लिखा हूँ और इस OH को इधर लिखा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, वाटर को बाहर निकालना है। तो देखिए ये इस अल्कोहल का H और इस अल्कोहल का OH बाहर निकलेगा। जब इस तरह से बाहर निकलेगा तो सबसे पहले क्या कर दो, वाटर को बाहर निकालो। ये बाहर निकल गया HOH, वाटर बाहर निकल गया। अब C2H5O बचा और इधर C2H5O बचा। तो यहाँ पर आपको लिखना है C2H5O C2H5, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये बन गया क्या, डाई एथिल ईथर। ठीक है, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। तो ये होता है अल्कोहल का निर्जलीकरण। अल्कोहल के निर्जलीकरण में एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि ताप इसका 140 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि अल्कोहल अत्यधिक मात्रा में होना चाहिए। अल्कोहल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है, और इन्हीं दो कंडीशन के आधार पर अल्कोहल का निर्जलीकरण हो सकता है। देन दूसरा हम लोग अभिक्रिया लिखते हैं ईथर बनाने की विधि में, विलियमसन संश्लेषण। इंपोर्टेंट है विलियमसन संश्लेषण। अब विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, विलियमसन संश्लेषण, इस विलियमसन संश्लेषण में सोडियम एल्काक्साइड का उपयोग होता है, RONA प्लस एल्काइल हैलाइड। RONA सोडियम एल्काक्साइड प्लस एल्काइल हैलाइड, इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखो ये है आपका माइनस, ये वाला है प्लस पार्ट, ये है प्लस और ये है माइनस पार्ट। तो ये प्लस ये माइनस इसके प्लस से रिएक्ट करेगा और बनाएगा ROR। ठीक है, ये माइनस किसके साथ गया, इस R के साथ गया, तो ROR, और ये सोडियम हैलाइड यहाँ से बाहर निकलेगा। मैंने सोडियम हैलाइड बाहर निकाल दिया। अब एल्काइल ग्रुप के जगह मैंने यूज किया CH3 ग्रुप, ONA का Na प्लस, R के जगह मैंने यूज किया CH3, X के जगह मैंने यूज किया क्लोरीन, मिथाइल क्लोराइड, और इसको बोलते हैं सोडियम एल्काक्साइड। इसकी अभिक्रिया कराऊंगा तो यहाँ पर बनेगा डाई एथिल ईथर प्लस सोडियम क्लोराइड। इसी को हम लोग बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए। तीसरा हम लोग विधि उपयोग करते हैं ईथर बनाने की विधियां में। तीसरी विधि है उसका नाम है डाई एजोमीथेन की सहायता से। डाई एजोमीथेन से। अब डाई एजोमीथेन किसे कहते हैं, CH2N2, इसको हम लोग बोलते हैं डाई एजोमीथेन। अब इस डाई एजोमीथेन में क्या होता है, CH2N2, इसकी अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं ROH। चलो R के जगह मैंने लिख दिया CH3 ग्रुप लिख दिया। क्या लिख दिया, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं CH2N2 से। जब इसकी अभिक्रिया CH2N2 या डाई एजोमीथेन से कराते हैं तो यहाँ पर देखो ये CH2 यहाँ चला जाएगा, ये CH2 यहाँ जाएगा और नाइट्रोजन बाहर निकलेगा। तो CH2 और H हो गया CH3। तो यहाँ पर CH3OCH3 हो गया प्लस नाइट्रोजन बाहर निकलेगा। डाई मेथिल ईथर यहाँ पर प्राप्त होता है। चाहो तो आप CH3 की जगह C2H5 यूज करो, OH प्लस डाई एजोमीथेन CH2N2
इसकी अभिक्रिया पुनः कराते हैं तो ये बनेगा C2H5O CH3 प्लस N2। ठीक है, मेथिल एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये हो गया अल्कोहल ईथर बनाने की विधियां में 3 विधि यहाँ पर समाप्त होता है। एक नेक्स्ट विधि देख लो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, जगह है यहाँ पर। नेक्स्ट विधि यहाँ पर लिखता हूं मैं, एल्कीन का अल्कोहल के योग के द्वारा। चौथी विधि, एल्कीन का अल्कोहल के योग के द्वारा, अल्कोहल के योग के द्वारा हम लोग बनाते हैं ईथर। एल्कीन का जनरली फार्मूला होता है, डबल बॉन्ड होता है उसमें, देखो CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर अल्कोहल के द्वारा बनाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3OH, ये हो गया अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया जब मैं कराऊंगा तो देखिए कैसे होता है। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होता है। अब मार्कोनिकॉफ का नियम जानते हैं, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ OCH3 इसमें लगाना है एंड H प्लस, ये OCH3 माइनस और ये हाइड्रोजन। तो OCH3 न्यूक्लियोफाइल किधर अटैक करेगा, जिधर उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब हाइड्रोजन की संख्या कहां पर कम है, इस कार्बन पर कम है, तो OCH3 कहां जाके जुड़ेगा, इस कार्बन पर जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और इस कार्बन पर जुड़ेगा OCH3। देन इधर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CH3। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये भी एक क्या बन गया, ईथर हमें प्राप्त हो गया, ईथर हमें प्राप्त हुआ। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ईथर बनाने की विधियां और प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेदीकरण की विक्टर मेयर विधि। दोनों ही महत्वपूर्ण है, आपको एनी हाउ समझ के समझना है और आपको याद भी होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।